नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना, आईसीसी अकेडमी अबोहर पंजाब। आज हम लोग जी इलेक्शन कानूनगो और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था ये 8 अप्रैल को जी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, ये पेपर बाइलिंगुअल था जी, इंग्लिश और पंजाबी इन 2 भाषाओं में ये पेपर आया था जी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जी। 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे डिस्कस करने की और 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो कौन सा था जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, इसका आंसर है जी सेकंड यानी बी, बंगाल गजट जी। सबसे पहले जी बंगाल गजट पब्लिश हुआ था और ये किसने पब्लिश किया था, ये जेम्स हिक्की का नाम आता है। जेम्स हिक्की ने पब्लिश किया था, इसीलिए इस न्यूज़पेपर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग जी, हिक्कीज गजट। ये जी 1780 यानी 1780 में पब्लिश हुआ था जी। बंगाल गजट जेम्स हिक्की ने पब्लिश किया था, लेकिन आज की डेट में ये पब्लिश नहीं हो रहा, बंद हो गया इसका पब्लिकेशन जी। जो बॉम्बे समाचार है जी, ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर है, यानी सबसे पुराना है और आज भी ये पब्लिश हो रहा है जी। सेकंड क्वेश्चन है जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ जी। इसका आंसर है जी डी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, इसको जी रिक्टर स्केल पे मापा जाता है जी। जो ये भूकंप आता है ये 3 तरीके का होता है जी, PSL, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी एंड L फॉर लॉन्गिट्यूडनल जी। इंडिया में जी भूकंप मापने के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं जी। उनके नाम मैं बता देता हूं जी, आप नोट कर लीजिए कहीं जी। एक तो है जी पुणे, सेकंड है जी मुंबई, थर्ड कोलकाता, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ देहरादून जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। लक्षद्वीप जो है जी, इसमें कितने आइलैंड है जी, 36 आइलैंड है जी। और लक्षद्वीप की राजधानी है जी कावेरती। इसी तरह से एक ग्रुप और है जी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें कितने आइलैंड है जी, 572 जी। 572 आइलैंड का ये ग्रुप है जी। यहाँ पे सिर्फ 34 ऐसे टापू हैं जो कि मनुष्य के निवास के लिए सूटेबल है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसका आंसर है जी बी। जैसे कि आप वर्ड देख पा रहे हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 4 लेटर हैं जी और संविधान के 4th पार्ट में इसका वर्णन किया गया है जी। ये हमने जी आयरलैंड के संविधान से लिए हैं जी। और जुडिशरी जो है जी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होती है, अंडर विच आर्टिकल जी, आर्टिकल 50 है जी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जी, भी ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर को 50-50 कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन सा केस जी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये तो सीधा हो सकता है जी। केसेस अगेंस्ट एंक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी हो सकता है जी। इफ वंस प्रॉपर्टी इज फोर्सफुली ऑक्युपाइड बाय द अदर, ये नहीं आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द। शेड्यूल्ड बैंक कौन सा है जी, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है जी उसके सेकंड शेड्यूल में जिसे इंक्लूड किया गया है। तो ये जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जी 1 अप्रैल 1935 को होती है जी। इसके ऊपर जो एक्ट लागू होता है, RBI एक्ट 1934 वाला लागू होता है जी। जो बाकी बैंक है जी उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जी 1949 लागू होता है, 1949 जी। नेक्स्ट है जी, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का ही किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन जी। इसका आंसर आएगा सेकंड यानी बी जी। जो नॉर्मन E बोरलैग है जी, ये कौन है जी, ये वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है जी, अमेरिका का था ये जी। और मेक्सिको में जो मेन ग्रीन रिवोल्यूशन है ये उसका श्रेय इसी को जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी जैसे कि नाम में बता रहा है जी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेबल, जो अपनी जगह पे कांस्टेंट हो जी, फिक्स हो जी। स्टेशनरी इन द स्पेस, ये स्पेस में जी स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है जी। तो इसका आंसर क्या है जी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। जिन लोगों की डिफेक्टिव किडनीज है उनके लिए डायलिसिस जो किया जाता है, इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। इसका आंसर है जी सेकंड यानी बी। 10th क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट जी 5 जून को मनाया जाता है। और 16 सितंबर जो है ये वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है जी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज। स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है जी वो इंडिया में कैसे मनाया जाता है जी, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या है जी, सी।
जैसे कि हम लोग जानते हैं विवेकानंद जी का जन्म जी 12 जनवरी 1863 को हुआ था जी, तो 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं जी। और विवेकानंद जी की डेथ कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को जी। विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था जी? नरेंद्र नाथ दत्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है जी? ये जी डी आंसर इसका ही 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है जी। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं जी, मनुष्य जो हियर कर पाता है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है जी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर प्रोड्यूस की बात करें मनुष्य कितनी फ्रीक्वेंसी जो है जी प्रोड्यूस कर पाता है, तो वो 60 हर्ट्ज से लेकर के 13,000 हर्ट्ज तक है जी। कई बार इसको जी डेसिबल में भी माप लिया जाता है जी, तो हम लोग जी 80 डेसिबल तक सुन पाते हैं जी। अगर 80 डेसिबल पहुंच जाती है आवाज़ तो हम सुन नहीं पाते हैं। अगर ये 120 प्लस हो जाती है तो आदमी के बहरा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर, दुनिया के जो सबसे छोटे जो 2 कंटिनेंट हैं उनके नाम बताइए जी। तो वो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, नंबर 1 पे आता है जी एशिया। एशिया जी पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा है और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे आता है जी एरिया वाइज अफ्रीका जी। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ पे आता है साउथ अमेरिका जी। और फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका और सिक्स पे आता है जी यूरोप और सेवंथ पे आता है जी ऑस्ट्रेलिया जी। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है जी ये क्या है जी? ह्यूमन राइट्स ग्रुप है जी। बेसिकली आप कह सकते हो ये एक एनजीओ है जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जी। ये लोगों के भले के लिए काम कर रही है जी। इसको जी नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है जी। 1977 में इसको जी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था जी। और इसका बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इन्वेंटेड ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी कोई भी फ्लाइट वगैरह जब जाती है तो उसमें जी एक ब्लैक बॉक्स रखा जाता है जी। उसमें फ्लाइट के दौरान सारी रिकॉर्डिंग जो उसमें रिकॉर्ड होती है जी। इसे जी कॉकपिट में रखा जाता है जी, जहाँ पे पायलट होता है जी। बाय चांस अगर जहाज के साथ कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले ये लोग जी ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ताकि उससे पता चल पाए भी अंतिम क्षणों में हुआ क्या था जी। इसकी खोज किसने की थी जी? डेविड रॉबिन्सन ने जी। और एक क्वेश्चन इसमें और बन जाता है, ब्लैक बॉक्स का कलर जो है जी ब्लैक नहीं होता जी, ये जी नॉर्मली ऑरेंज रंग का होता है जी, ब्राइट ऑरेंज का होता है भी, ताकि कहीं पे भी ये गिरे तो इसको बाद में ढूंढना जो है आसान हो जाए। 16th क्वेश्चन है जी, रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज कन्फर्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट हाईएस्ट अवार्ड जो है जी ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड किस देश ने दिया है जी? पैलेस्टाइन ने जी। ए इसका आंसर है जी, पैलेस्टाइन जिसे ही हम लोग फिलिस्तीन बोल देते हैं जी। 17th है जी, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जी, इंडियाज रैंकिंग इन द लिस्ट ऑफ वेल्थिएस्ट कंट्री इन 2017 इज, इंडिया की रैंकिंग अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक आता है जी 60। इसका आंसर आएगा जी ए। नंबर 1 पे जैसे कि हम लोग जानते हैं यूएसए है जी। यूएसए जो है जी इसकी जो संपत्ति है जी ओवरऑल लगभग जी $64,584 बिलियन है जी। नंबर 2 पे चाइना आता है जी। चाइना की जो संपत्ति है जी अप्रोक्सीमेटली $24,000 बिलियन है जी। नंबर 3 पे जापान आता है जी। और फोर्थ पे आता है जी यूके, फिफ्थ पे आता है जी जर्मनी और सिक्स पे आ गया जी इंडिया, और सातवें पे जी फ्रांस आता है। तो इंडिया का रैंक पूछा गया, इंडिया जो है जी 6th नंबर पे है जी। और इंडिया की जो है जी वेल्थ कितनी अंदाजा लगाया गया है जी? $8230 जी 30, $8,230 बिलियन जी। इसमें जो वृद्धि हुई है पिछले साल से जी अप्रोक्सीमेटली जी 25% जी, क्योंकि जो पिछले साल का डाटा है जी उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की वेल्थ कितनी मापी की थी? अप्रोक्सीमेटली जी $6,584 बिलियन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ रानी पद्मावती इन द फिल्म पद्मावत जी। पद्मावत में जी रानी पद्मावती का जो रोल किया था वो किसने किया था जी? ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जी, दीपिका पादुकोण जी। ये मूवी बड़ी चर्चा में रही है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? सी। 19वां क्वेश्चन है जी, द आइकॉनिक तीन मूर्ति चौक इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में जो तीन मूर्ति चौक है जी उसका नाम बदल दिया गया जी। इसका नाम क्या रखा गया? डी आंसर इसका जी तीन मूर्ति जी हैफा चौक जी। एक्चुअली हाइफा जो है जी ये इजराइल का एक शहर है जी, तो उसके नाम को भी इसमें बीच में इंक्लूड कर दिया गया जी। जब इजराइल के हेड जी इंडिया में आए थे तो उस वक्त जी इस चीज को फाइनल किया गया था जी। नेक्स्ट है जी, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2018 साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड जी। 2018 का जी साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है जी? ये दिया गया है जी शेष आनंद मधुकर जी। ये कौन है जी? इन्होंने जी अपना पूरा योगदान दिया जी मगही लैंग्वेज के लिए जी।
मगही लैंग्वेज जिसे हम लोग जी मगधी लैंग्वेज बोल देते हैं जी, मगधी, मगध बिहार वाला जो एरिया है जी, तो इन्होंने जी उसको डेवलप करने में अपना पूरा योगदान दिया है जी, तो इस कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंटली विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज स्पीकर इन टॉप 5 यूएन क्लीन सिटीज। अगर हम यूएन की बात करें, यूएन क्लीन सिटी की एक लिस्ट आई है जी, उसमें इंडिया का भी एक शहर आ गया टॉप 5 में जी। वो शहर का नाम क्या है जी, अल्पुजा जी। अल्पुजा जो है जी ये केरला का एक शहर है जी। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में टॉप मोस्ट कौन सा आएगा जी, इंदौर, और सेकंड नंबर पे इंडिया में आता है जी भोपाल। तो ये क्लीनेस्ट सिटीज हैं इंडिया की। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो विशाखापट्टनम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन थार लिंक एक्सप्रेस जी रन्स बिटवीन। थार लिंक एक्सप्रेस जो है जी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दौड़ती है जी। इसका आंसर है जी सेकंड जी, जोधपुर एंड कराची जी, ये इसके बीच में दौड़ती है जी। थार लिंक एक्सप्रेस जो है जी ये सिर्फ पैसेंजर ट्रेन है जी। ये जी जो इंडिया की तरफ जो जगह पड़ती है जी मुनाबाव जी, मुनाबाव, और पाकिस्तान की तरफ जगह पड़ती है जी खोखरा पार जी। तो इसके बीच में ये ट्रेन बेसिकली चलती है जी। मुनाबाव, खोखरा पार, अगर नई चॉइस दे रखी है तो फिर जोधपुर एंड कराची जी। ये जी 1965 की जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी तो इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था जी। 2006 में जी इसको दोबारा से शुरू किया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं जी, इसके अलावा जी इंडिया में एक ट्रेन पहले से चल रही है पाकिस्तान की तरफ जो जाती है जी, समझौता एक्सप्रेस जी। समझौता एक्सप्रेस जो है जी वो दिल्ली और लाहौर के बीच में चलती है जी। ये जी वाया जी अटारी वाघा बॉर्डर यानी अमृतसर की तरफ से जाती है जी। इसके अलावा जी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दो ट्रेन चलती हैं जी, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस जी। मैत्री एक्सप्रेस जो है जी 2008 में शुरू हुई थी और बंधन एक्सप्रेस जो है जी 2017 में शुरू हुई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दस्तक कैंपेन टू इरेडिकेट डेडली एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES एंड जैपनीज एंसेफेलाइटिस जी यानी JE डिजीज लीडिंग टू डेथ ऑफ अ स्मॉल चिल्ड्रन जी। ये यूपी ने एक अभियान शुरू किया है जी दस्तक के नाम से ही। ये यूनिसेफ की मदद से चलाया जा रहा है जी। यूनिसेफ जी जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जी। आजकल जी इसमें इमरजेंसी वर्ड जो उड़ा दिया गया है, इंटरनेशनल वर्ड भी ना के बराबर यूज होता है जी, तो इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड भी बोल देते हैं जी। तो इसकी मदद से जो ये अभियान चलाया गया जी दस्तक, यानी इनका स्लोगन क्या है जी, दरवाजा खटखटाओ AES एंड JE भगाओ जी। ये बेसिकली जो बीमारी है जी मच्छर से फैलती है। ये इसके जो सिम्टम है जी लगभग डेंगू जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मी टू कैंपेन इज लिंक्ड विद। मी टू कैंपेन जो है जी ये यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है जी। ये क्या है जी, इसका आंसर है जी हेल्प। स्टॉप द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट अगेंस्ट विमेन स्पेशली इन वर्क प्लेस। जो विमेन जो है जी वर्क प्लेस पे काम कर रही है उनके साथ अगर कोई हरासमेंट होती है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। उसका नाम क्या है जी, मी टू। 25th क्वेश्चन है जी हु हैज वन मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन जी 2018 जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जी जो 2018 में हुआ जी, इसका ओपन इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसको मिला जी, रोजर फेडरर जी। रोजर फेडरर जी जो कि स्विट्जरलैंड से है। रोजर फेडरर जो है जी इसने मेन सिंगल में 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं जी। इसने मारिया सिलिक को हराया जी। मारिया सिलिक जी क्रोएशिया से है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इंक्रीज एवरी मंथ बाय 4%। हर महीने जो है 4% बढ़ती है। इफ हिज सैलरी इन अगस्त वाज 6300 रुपए जी। अगर उसकी सैलरी अगस्त में 6300 थी देन व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट सैलरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी अगस्त में हमें गिवन है जी 6300 रुपए जी। तो आगे सितंबर फिर आगे अक्टूबर यानी 2 महीने बाद की पूछी गई है। तो इसको ये आप सीधा कर सकते हो गुना 104/100, फिर करोगे जी गुना 104/100 जी। यानी दोनों बार जी 400% बढ़ानी है जी। तो इसको काट के जी इसका आंसर आ जाएगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी a merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit जी। He gains 14% on the whole, the quantity sold at 8% profit is। इसको मैं अलग पेपर पे करके दिखाता हूँ आपको जी। कुछ पार्ट उसने जी 8% पे बेचा है जी प्रॉफिट पे, कुछ पार्ट उसने बेचा है जी 18% पे जी। ये एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया मिक्सचर वाला जी। तो ओवरऑल जी इसको प्रॉफिट हुआ है जी 14%। तो हम जानते हैं 8 और 14 का अंतर कितना होता है 6 और 18 और 14 का अंतर कितना होता है 4। यानी इनका रेशियो क्या होगी 4 और 6 की, यानी 2:3 आ गए जी। इसने 1000 kg जो है जी शुगर, इसने 1000 kg शुगर जो है जी बेची है। तो 1000 को हम 2-3 की रेशियो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा जी 400 ग्राम
और इधर आ जाएगा जी 600 ग्राम जी। तो जी हमें पूछा गया है 18% प्रॉफिट पे जी इसने कितनी शुगर बेची है। 18 के नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो जी ये 600 ग्राम आ रहा है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए सेलर मार्क्स इज गुड 30% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। एक सेलर ने जी अपनी जो गुड्स है वो 30% ज्यादा रेट पे उस पे पहले लिख दिया, बट अलाउज 15% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के लिए उसने 15% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हिज परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन सोल्ड इन कैश इज, उसका परसेंटेज प्रॉफिट बताना है जी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जी इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास जी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। पहले उसने जी हमें पता है जी 30% पहले उसने रेट ज्यादा मार्क कर दिया जी, बाद में उसने 15% लेस कर दिया जी। तो प्लस माइनस जी आगे माइनस हो जाएगा 30 इंटू 15 अपॉन 100 जी, 0 से 0 कट गई जी। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 30 में से 15 गए 15 में से जी ये 4.5 हो गया जी, 15 में 4.5 गई 10.5, तो 10.5% उसको जी मार्जिन हुआ जी। तो इसका आंसर आएगा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹944 इन 3 years एंड टू ₹1040 इन 5 years, ई सम बीइंग इन्वेस्टेड इन द सिंपल इंटरेस्ट जी। प्रिंसिपल बताना जी। क्वेश्चन दिया गया जी 3 साल में जी ये फिगर बन जाती है जी 944 रुपए, और जी 5 साल में फिगर बन जाती है जी 1040 रुपए जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 साल का अंतर है जी, और इधर अंतर आ रहा है 10 में से 4 के 6, 13 में से 4 के 9, 96 रुपए का जी। 2 साल का ब्याज 96 रुपए, तो 1 साल का ही बटा 2 कर देंगे जी, ये आ जाएगा 48 रुपए जी। अब चाहे इसमें फिगर पुट कर दो चाहे ऊपर वाले में कर लो जी, हम इसमें पुट करते हैं। ये 3 साल की फिगर दे रखी है जी, तो 3 साल का जी 48 गुना 3 जी, ये ब्याज बनेगा जी। ये बन गया जी 3 8 24 2 3 चौके 12 2 14, 144 रुपये बन गए। 944 में से 144 गया जी 800 आएगा जी। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ऊपर वाली फिगर में चेक भी कर सकते हो जी, 48 गुना 5 करके इसमें से माइनस करोगे तो भी 800 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए कैट टेक्स 5 लीव्स फॉर एवरी 4 लीव्स ऑफ ए डॉग जी, बट 3 leaves of the dog were equal to 4 leaves of the cat. What is the ratio of the speeds of the cat to that of the dog जी। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं जी कैट के जो लीव्स दे रखे हैं जी 5 लीव्स हैं, उसके बदले में जी डॉग के जो लीव्स हैं कितने जी 4। आगे फिर मेंशन किया है जी कैट के जो लीव्स दे रखे हैं ये 4 हैं जी, और डॉग के दे रखे हैं ये 3। ये दोनों जी इक्वल कैटेगरी में दे रखे हैं, तो क्रॉस करेंगे जी तो क्लियर कट नजर आ रहा है जी 15:16 जी। तो इसका आंसर आएगा जी डी। 31 क्वेश्चन है जी द रेशियो बिटवीन द पेरेंट एज ऑफ इंदू एंड गुरप्रीत। इंदू और गुरप्रीत की जी पेरेंट एज की रेशियो दे रखी है 3:8 की जी। उसको जी 3x ले लेते हैं, दूसरे को जी 8x ले लेते हैं जी। तो आफ्टर 8 years इंदूज एज विल बी 20 years। इंदू की एज 8 साल बाद प्लस 8, इंदू की एज दे रखी है 20, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 उधर चल गया जी, तो 3x इक्वल टू कितना आ गई 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 जी। तो गुरप्रीत की एज में अगर हम पुट करें 800 का जी 32, गुरप्रीत की वर्तमान एज कितनी है 32, लेकिन पूछा क्या गया है व्हाट वाज गुरप्रीत एज 5 years बैक, 5 साल पहले कितनी थी, 32 में से 5 माइनस कर दीजिए 27, तो इसका आंसर क्या आएगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर men women and children are employed to do a work in the proportion of 3:2:1 जी। तो हमें पता है जी men women और children ये जी 3:2:1 रेशियो में गिवन है। आगे मेंशन किया हुआ है जी एंड द वेजेस, इनकी जो वेजेस हमें गिवन है जी इनकी रेशियो दे रखी है जी 5:3:2 जी। व्हेन 90 men are employed, जब 90 आदमी एम्प्लॉय किए गए हैं जी टोटल डेली वेजेस ऑफ ऑल अमाउंट्स टू 10,350, तो उनकी टोटल वेजेस हमें 10,350 दे रखी है। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ वन मैन की हमें वेज पता करनी है। देखो ये हमें मेंशन किया गया है टोटल वेज दे रखी है 10,350 जी, जबकि हमें वेजेस की रेशियो दे रखी है 5:3:2। इसको अगर हम 5x 3x 2x लिख लें तो टोटल कितना बन गई 10x, यानी 10x की वैल्यू कितनी है 10,350, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपॉन 10 कर देंगे जी। तो ये जी एक की वैल्यू आ गई 10.35 जी। हमें मेन की पूछा गया तो मेन 5 है जी, इंटू 5 कर देंगे जी, 1035 गुना 5 करेंगे जी, तो ये आ जाएगा जी 5175 रुपये जी। अब हमें उन्होंने कहा है जी इफ 90 men आर एम्प्लॉयड, यदि 90 आदमी एम्प्लॉय किए गए हों जी, यदि 90 आदमी एम्प्लॉय किए गए हों, ये टोटल है जी, एक आदमी की कितनी बनेगी जी अपॉन 90 करेंगे जी, तो ये आ जाएगा जी 57 रुपये एंड 50 पैसे जी, 57.5 रुपये जी। तो इसका आंसर आएगा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन डिसाइड्स टू ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 8 hours।
80 किलोमीटर एक आदमी जो है जी 8 घंटों में जाता है जी, पार्टली बाय फुट एंड पार्टली ऑन ए बाइसिकल। स्पीड ऑन फुट है जी उसकी 8 किलोमीटर पर आवर, बाइसिकल पे है जी 16 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल ऑन फुट, फुट के ऊपर बता रखा है। ये एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया जी। हमें दे रखा है जी ऑन फुट दे रखे है 8 और दूसरा दे रखा है जी 16। तो ओवरऑल दे रखे 80 किलोमीटर है जी 8 घंटे में जी, तो इसका डिवाइड करेंगे, ये 10 बीच में आ गया जी। 8 और 10 का अंतर 2 है जी, 16 और 10 का अंतर 6 है जी, यानी 6:2 या 3:1 कह लो। टोटल 8 घंटे हमें गिवन है जी, तो 6 और 2 घंटे ही बनेगा जी। तो इसको चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो जी। 8 की रफ्तार से जा रहे हैं 6 घंटे, 8 गुणा 6 जी 48, जो कि इसका आंसर आ रहा है फुट पे जाएगा जी। आगे 16 गुणा 2 करेंगे जी 32, यानी 32 किलोमीटर वो बाइसिकल पे जा रहा है, 48 किलोमीटर ऑन फुट जा रहा है। 48 और 32 टोटल कितनी होगी 80, यही मेंशन किया हुआ भी 8 घंटे में वो 80 किलोमीटर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 150 किलोमीटर पर आवर और विद स्टॉपेज दे रखे जी 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जी जो आपको पता होना चाहिए जी। इन दोनों का जो डिफरेंस विदाउट स्टॉपेज विद स्टॉपेज जो भी दे रखा है जी, तो 150 माइनस 100 कितना दे रखा है जी 50 गिवन है। बटा जो करना है जी, जो विदाउट स्टॉपेज है वो वाली स्पीड लेनी है 150। तो ये घंटों में आंसर आया था, अगर मिनटों में करना है इंटू 60 का, तो ये कट गई 3 आ गया और आगे काटेंगे 20 आ गया, तो 20 मिनट जी इसका आंसर आएगा जी। कितने वक्त के लिए स्टॉपेज करती है 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी फिगर रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है जी। क्वेश्चन में हमें गिवन है जी 2 फिगर गिवन है, इसको आपने समझना है, ये एनालॉजी का पार्ट आ गई। अगर इसको देख करके ये बनती है तो इसको देख करके क्या बननी चाहिए जी। तो इसमें हम देख रहे हैं जी ये जो ऊपर डॉट दे रखा है वो इस तरफ को आ गया जी, तो इसमें जो इधर दे रखा है वो इस तरफ को आना चाहिए, इस तरफ को आना चाहिए। तो इस आंसर में हमारे पास 2 ही जगह है जी, ए और बी में जी, ए और बी में 2 ही जगह है। तो अब आगे देखेंगे, इसमें से एक लाइन कट होगी, इसमें से एक लाइन कट करेंगे तो 2 लाइनें चाहिए, 2 लाइनों वाले ये वाला दे रखे है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव जी। बार्टर, बार्टर सिस्टम क्या है जी? पुराने वक्त में जी जब करेंसी की खोज नहीं हुई थी तो सबसे पहले जी लोगों ने गुड्स को एक्सचेंज करना शुरू किया। एक आदमी के पास आलू है, दूसरे आदमी के पास चावल है, तो इनकी अदला बदली कर लेते थे। व्यापार का यही माध्यम चलता था, इसको नाम दिया जाता था बार्टर सिस्टम। तो परचेज खरीदना हो गया, सेल बेचना हो गया। कार्टर उस पर्सन को बोलते हैं जो कि सामान वगैरह लेकर के जाता है, तो इसका आंसर आएगा जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बड़ा सिंपल है जी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट प्ले एनी गेम। कोई भी गेम ना खेलने वाले लोग बताने हैं जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी क्रिकेट वाले 25 हैं जी, और टेनिस वाले 22 हैं, और दोनों खेलने वाले 16 हैं, टोटल 40 दे रखे हैं जी। पहले इसी फिगर को समझते हैं। ये जो फिगर है जी इसमें 16 तो ये कॉमन गिवन है जी, तो बाकी ये कितने बचे जी, ये 9 बचे। इधर टोटल 22 दे रखे हैं, बीच में 16 तो कॉमन थे, बाकी इधर कितने बचे 6। तो हम क्या देख रहे हैं जी 9 + 16 + 6, 16 और 9 25 और 6 31 लोग हैं जो कि ये गेम खेल रहे हैं, तो टोटल 40 गिवन है। तो 40 में से 31 अगर आप माइनस करते हो तो 9% ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो इसका आंसर आएगा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है जी, इवेल्युएट द सेल ऑफ नंबर ऑफ बुक्स बाय ए बुक सेलर इन द ईयर 2018 फ्रॉम द गिवन डाटा। हम देख रहे हैं 2014 से 15 में क्या देख रहे हैं, 14 में 1150 नंबर ऑफ बुक्स थी जी, और 2015 में कितनी आ रही है जी 1115, तो ये कितना माइनस हो गई 35 कम हो रहा है। आगे देखेंगे ऐसे ही 70 कम हो गया जी, आगे जी 105 कम हो गया, आगे कितना कम होना चाहिए 140 कम होना चाहिए। 940 में से 140 गई 800 जी, तो इसका आंसर आएगा जी डी। क्या देख रहे हो, पहले 35 कम हुए फिर उसका डबल जी, 70 कम हुए फिर 35 का 3 गुना 105 कम हुए फिर 35 का 4 गुना 140 कम होना चाहिए जी, तो डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का दे रखा है, ये फिगर गिवन है, अगर मिरर इमेज में आए तो इसको कैसे देखा जाए जी। देखो जो चीज इस तरफ को है वो इस तरफ को जानी चाहिए, इस तरफ को जानी चाहिए, तो या तो ये बनना चाहिए आंसर जी बी वाला या सी वाला या डी वाला, यानी ए वाला तो रिजेक्टेड हो गया जी। अब नीचे वाली फिगर इधर वाली है तो वो इस तरफ जानी चाहिए जी, तो इन तीनों में गिवन है जी। तो आगे देखेंगे जो ये वाला इस तरफ को दे रखा है पार्ट जी, वो वाला परली तरफ को जाना चाहिए, परली तरफ को जाना चाहिए, वो इसी में दे रखा है डी में जी, तो डी इज द करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट जी सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है जी 125, रॉन्ग सीरीज बतानी है जी। 125 1 प्लस किया जी 126 हो गया, आगे 2 माइनस किया जी 124 आ गया, पहले 1 प्लस है फिर 2 माइनस है, फिर आगे 3 प्लस हो गया 127 हो गया, फिर 4 माइनस है जी, तो आगे 5 प्लस हो गया 128 बनना चाहिए, 129 गिवन है जी, तो ये रॉन्ग फिगर आ गई जी 129 वाली, तो डी इज द करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट जी कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट अ फाइल मेन्यू इन MS वर्ड जी।
ओपन जब कोई पुराना डॉक्यूमेंट हम खोलते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। क्लोज जब उसको बंद किया जाता है। जब नया डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है तो न्यू आता है जी। तो सेव जब कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है उसको आप जब सेव करते हैं तो उसके लिए सेव यूज करते हैं जी। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? सी। नेक्स्ट है जी, ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड। एक जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ही एक और डायरेक्टरी बना दी है तो उसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी जी। इसका आंसर आएगा जी डी। नेक्स्ट है डिलीटेड डाटा रिमेन्स इन डिस्क अंटिल द डाटा इज ओवररिटन। जब तक हम उसको ओवरराइट नहीं कर देते तब तक वो डाटा पड़ा रहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा है जी जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं जी, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट नहीं होता जी। तो आगे दे रखा है माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। प्लॉटर भी इनपुट नहीं होता। प्लॉटर इज जस्ट लाइक ए प्रिंटर जी, जो ये आर्किटेक्ट वगैरह यूज करते हैं उनके पास होता है जी। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर जो है जी ये आउटपुट डिवाइस है जी। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये स्कैनर जो है ये इसमें आएगा। तो आंसर आएगा इसका ये डी। ये अक्सर देखा गया जी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाला एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम इज यूजर असाइंस टू ए डॉक्यूमेंट इज। कोई भी डॉक्यूमेंट को आप जब नाम देते हो तो उसको क्या कहा जाता है? फाइल नेम। फाइल नेम से हम उसको पहचानते हैं। कल को जब हमने डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो फाइल नेम के अकॉर्डिंगली उसको ओपन कर पाते हैं। नेक्स्ट है जी, द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जी, इसका मेन फंक्शन क्या है जी? सी इसका आंसर आएगा रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट प्रेस द डैश की इन एमएस वर्ड जी। किसी भी लाइन के आप बिगिनिंग में जाना चाहते हो तो होम प्रेस करोगे। इसका आंसर आएगा सी। अगर पीछे जाना है तो एंड प्रेस करोगे। पेज अप डाउन होता है ऊपर नीचे जाने के लिए जी। एंटर पता ही आपको जी। तो इसका आंसर आएगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ ए कंपोनेंट। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये पूछा गया है हमें जी। हार्डवेयर जैसे कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के वो पार्ट्स जी जिसको हम लोग टच कर पाते हैं वो हार्डवेयर है। जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग चल रही है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जी। तो जो पर्सन इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? लाइववेयर जी। तो मॉनिटर है, कीबोर्ड है और सीपीयू है, ये तो हार्डवेयर के पार्ट है। विंडो इसका हार्डवेयर नहीं है। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ए वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। वेबसाइट जब हम खोलते हैं उसका जब भी मेन पेज जो बनाया जाता है जी उसको क्या बोलते हैं? होम पेज जी। आंसर आएगा इसका जी ए। नेक्स्ट है जी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो जी ओपरा है, नेटस्केप है, मोजिला है, गूगल नहीं है जी। गूगल बेसिकली क्या है? एक सर्च इंजन है जी। जो क्रोम है, क्रोम जो है जी, जो क्रोम है जी जिसको हम लोग गूगल क्रोम भी बोल देते हैं। जो क्रोम है जी, क्रोम एक वेब ब्राउजर है जी। तो जी उम्मीद करता हूँ जी ये सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जी प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी। इसका बाकी का जो पार्ट है हम लोग जी सेकंड वीडियो में डिस्कस करें।